नमस्कार दोस्तों, किशन उपाध्याय चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित किशन उपाध्याय आज आपके लिए लेकर के आया हूं कि शादियों में किस प्रकार से वियोग विघ्न उत्पन्न होते हैं। आपकी कुंडली में क्या देखें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग हैं, कौन सा भाव है जिसके कारण शादी होती है और शादी रुक जाती है, कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं। अपन लाख कोशिश करें फिर भी शादी नहीं हो पाती है। इससे संबंधित ये एक मैं छोटा सा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इंसान के जन्म के बाद सबसे बड़ी अगर खुशी का कोई माहौल होता है तो वो शादी होती है। शादी होना अपने जिंदगी का दूसरे जन्म के बराबर होता है, क्योंकि एक नया परिवार मिलता है, एक नया हमसफर मिलता है और फिर दोनों मिलकर के एक नए परिवार को जन्म देते हैं। ये कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में ये खुशियां न मिले। अगर देखा जाए तो एक तरह से शादी के बाद व्यक्ति का नया जन्म होता है, क्योंकि शादी के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसलिए शादी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। इसलिए अक्सर लोग शादी को लेकर के परेशान रहते हैं। खास तौर पर वे लोग जो शादी के लिए तैयार तो रहते हैं, लेकिन शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है, फिर किसी दूसरी वजह से शादी नहीं हो पाती है। आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, आपकी शादी कब होने वाली है, शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इन सभी बातों को लेकर के कंफ्यूजन रहती है। और ये सब कंफ्यूजन है, उसका जवाब आपकी कुंडली में छिपा होता है। आप जब कुंडली देखेंगे या आप कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि में ऐसा क्या है जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपन कुंडली में देखते हैं कि विवाह वियोग कैसे बनते हैं। जब आपकी कुंडली में विवाह वियोग स्ट्रांग होता है तो आपकी शादी बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी से हो जाती है। जब आपकी कुंडली में विवाह वियोग निर्बल होता है तो फिर शादी में दिक्कतें आती हैं, आपका विवाह वियोग कमजोर हो जाता है और फिर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में विवाह वियोग के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं, किस वजह से आपकी जन्म कुंडली में विवाह वियोग है वो कमजोर हो जाते हैं। यानी वो कौन से ग्रह हैं जो आपकी शादी नहीं होने देते हैं। उसके साथ ही खास रेमेडीज भी हैं, आपको शेयर करने वाला हूं जो आपके विवाह वियोग को पुष्ट करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के पहले मैं कुंडली के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं, ताकि आगे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जब आप कुंडली खोलते हैं तो आपको ये लग्न चार्ट है जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा। इस चार्ट में टोटल 12 खाने होते हैं। इन खानों को भाव कहा जाता है और इन्हीं 12 भावों का आपको लाइफ का पूरा लेखा जोखा छिपा होता है। हर भाव आपके लाइफ को किसी भी खास विषय, किसी खास घटना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जब आप कुंडली देखेंगे तो ऊपर सेंटर में पहला भाव शुरू होता है और सीक्वेंस में आगे चलता रहता है और 12 भावों तक वो कुंडली बनती है। इन 12 भावों में से 7वां भाव है जो विवाह का भाव होता है और आपके जीवन साथी का भाव होता है। 7वां भाव ये बताता है कि आपकी शादी कब होगी, आपका जीवन कैसा रहेगा, शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर आपकी सपोर्ट करेगी या नहीं। इन सब बातों की जानकारी है वो 7वां भाव आपको बताएगा। शादी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब इस 7वें भाव को आप अच्छे से देख लीजिए, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे वही 7वां भाव है जिस पर अपन चर्चा मिलकर बैठ करके करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि 7वां भाव क्या है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना लग्न चार्ट देखेंगे तो इन भावों पर आपको कुछ नंबर नजर आएंगे। दरअसल ये नंबर नहीं होते हैं, ये राशियों के अंक होते हैं। हर नंबर किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, 2 नंबर का मतलब है वृष राशि,
ऐसे ही करके सबसे लास्ट में जो 12वां भाव है वो मीन राशि का होता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है। अब यही बुध आपकी शादी के बारे में आपको सब कुछ बताएगा कि आपकी शादी किस प्रकार से, किस तिथि को, किस साल में और किस माह में होगी। ये नंबर यानी कि राशि पर हर किसी की कुंडली में बदलता रहता है, लेकिन भाव कभी नहीं बदलता है। देखिए आपकी जन्म कुंडली के ऊपर किस तरह के भावों का प्रभाव हो रहा है, वैसा विवाह योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है। अगर सप्तम भाव और उसके स्वामी के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसे में आपकी कुंडली में विवाह योग है वो स्ट्रोंग होता है। ऐसे में आपकी शादी बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी से हो जाती है और आपका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहता है। लेकिन जब आपकी कुंडली का सप्तम भाव और उसका स्वामी निर्बल होता है तो उस पर पैतृक ककारी ग्रहों का प्रभाव होता है, तो ऐसे में आपकी कुंडली में विवाह योग भी कमजोर बन जाता है। ऐसे में ढेरों समस्याएं आने लगती हैं और शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है और उसका प्रभाव है शादी के बाद भी आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता रहता है। यानी कमजोर विवाह योग है की वजह से आपकी मैरिज लाइफ भी खराब हो जाती है। सूर्य, शनि और राहु ये 3 ग्रह हैं जो प्रत्यक्षकारी ग्रह माने गए हैं। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर बैठे हैं या अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं तो आपके विवाह योग है वो निर्बल हो जाते हैं। लोगों ने सुना होगा कि बृहस्पति पति कारक होता है। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति एक पति का कारक होता है और लड़कों की कुंडली में है वो शुक्र ग्रह है वो पत्नी कारक होता है। आपकी कुंडली में किस ककारी ग्रह के कारण विवाह योग नहीं बन रहा है तो ककारी ग्रहों की शांति करवाना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी शादी में बहुत बड़ा विलंब रहेगा, शादी डिले होती जाएगी और शादी होने के चांस भी बहुत कम रहेंगे। आपने दशा का नाम भी सुना होगा। जब सप्तम भाव का स्वामी दशा अंतरदशा चलती है या सप्तम भाव के स्वामी के मित्र ग्रहों की दशा या अंतरदशा चलती है, बृहस्पति या शुक्र ग्रह की दशा या फिर अंतरदशा चलती है, तभी आपकी शादी के योग बनते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके किस ग्रह की दशा चल रही है। आपके किस ग्रह की दशा चल रही है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी शादी कब होने वाली है। अब बात करते हैं कि समस्या का समाधान के बारे में, यानी आपके विवाह में ज्योतिषीय उपाय क्या है जिसको करने से आपके ग्रह ककारी ग्रह हैं वो शांत हो जाए और आपके शादी के योग बनते जाए। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता पक्का होकर टूट जाता है, वे लड़कियां शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांध करके पूजा स्थल में भगवान के पास रख दे और जो मैं एक मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का 10 माला जाप प्रतिदिन करेंगे। इस मंत्र का 10 माला का जाप करके किसी सुहागन महिला से अपने हाथ पर या गले में बंधवा ले तो आपके विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। ध्यान रहे, सिलाई नहीं करनी है गांठ की, हर बृहस्पतिवार को व्रत रखना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करेंगे तो लड़कियों के लिए विवाह के योग हैं वो प्रबल हो जाएंगे। जो भी नीच ग्रह की दृष्टि आप पर पड़ रही है वो समाप्त हो जाएगी और आपकी शादी है अच्छे घर में जरूर होगी। दूसरा उपाय लड़कों के लिए है, आप हर शुक्रवार सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय शिवलिंग पर इत्र अर्पित करना चाहिए और दही और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए तथा शिव जी को सफेद पुष्प हैं या फूल हैं वो अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग के पास सूर्यास्त के बाद में मिट्टी के दिए में घी का दीपक जला करके रखना चाहिए। यही उपाय करने से आपकी शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और जो भी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री गुरुदेवाय नमः।